रेडी। अभ्यास 31 मानक आशुलिपि। अध्यक्ष महोदय, जब कोई देश पराधीन होता है तो किसी भी स्थिति में उससे औद्योगिक विकास संभव नहीं होता। स्टॉप। शासन करने वाला देश यह कभी नहीं चाहता कि पराधीन देश का औद्योगिक विकास हो और वह आर्थिक रूप से समृद्धिशाली बन सके। फुल स्टॉप। ऐसा होने से उसे अपनी प्रभुसत्ता बनाए रखने में कठिनाइयां पैदा हो जाती हैं और इसीलिए वह चाहता है कि राजनीतिक रूप से पराधीन देश आर्थिक रूप में भी पराधीन बना रहे। स्टॉप। अपने देश भारत का उदाहरण हमारे सामने है। फुल स्टॉप। जब तक यहाँ अंग्रेजों का राज्य रहा तब तक उन्होंने यहाँ किसी भी उद्योग को पनपने नहीं दिया और इस प्रकार वह हमारी प्रगति के मार्ग में सदा ही रोड़े अटकाते रहे हैं। स्टॉप। अभी हाल ही में कुछ आंकड़े प्राप्त हुए हैं जिनसे ज्ञात होता है कि भारत ही नहीं, एशिया में कुछ और देश भी ऐसे हैं जिन्होंने स्वाधीनता प्राप्त के बाद भारी औद्योगिक प्रगति की है। स्टॉप। कोरिया भी एक ऐसा ही देश है जिससे भारत से कुछ ही वर्ष पहले आज़ादी मिली थी। स्टॉप। आंकड़ों से पता चलता है कि आज़ादी से पूर्व 1944 में वहाँ जितना औद्योगिक उत्पादन एक वर्ष में होता था, अब उतना उत्पादन वह देश केवल 12 दिन में कर लेता है। स्टॉप। भारत की तरह ही यह सामाजिक औद्योगिकरण की राह पर चलते हुए बड़े उद्योगों को केंद्र के नियंत्रण में रखा गया और मध्यम श्रेणी तथा छोटे उद्योग को स्थानीय उद्योग बना दिया गया। इसके साथ यहाँ छोटे उद्योग तो लाभ होने का सवाल ही नहीं उठता। फुल स्टॉप। ऐसे सरकारी कारखानों में कुछ वर्षों के लिए लाभ की आशा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें देश की उस आवश्यकता को पूरा करने का पूरा अवसर प्रदान करना चाहिए। स्टॉप। कुछ सालों के बाद स्वतः उनसे लाभ होगा। स्टॉप।